हेलो, बिकम स्मार्ट एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम सक्सेसफुल मर्चेंट एक्सपोर्टर। आप कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपके पास कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, फिर भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आप बायर को दे सकते हो, वो यहाँ पे मैं जो है आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखिए, एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है पूरा नॉलेज का बिजनेस है। जितना आपको ज्यादा नॉलेज रहेगा उतना जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होगा। यहाँ पे मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप मैन्युफैक्चरर से आगे निकल सकते हो। फर्स्ट, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है। एज ए मैन्युफैक्चरर वो बंदा अपनी प्रोडक्ट को स्टिक रहेगा एंड मोस्टली जो है मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड, प्रोफेशनलिज्म। यस, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप प्रोफेशनल हो, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मालूम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपने ट्रेनिंग लिया है, आपने पूरा सीखा है, तो सारी चीजें आपको क्या है मालूम है। तो आप एज ए प्रोफेशनली बिहेव करोगे, प्रोफेशनली वर्क करोगे, तो प्रोफेशनल पीपल पे जो है बायर ट्रस्ट करता है। इंडिया के अंदर क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरर है आज भी ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ा चल रहे हैं। एंड दूसरा, कोई भी स्किल डेवलप करना है तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो मैन्युफैक्चरर इतना टाइम नहीं निकाल पाता है। तो एज ए प्रोफेशनली मर्चेंट एक्सपोर्टर आप अच्छा काम मार्केट में कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। यस, यहाँ पे आपको डाउट रहेगा कि सर मैन्युफैक्चरर से अच्छा प्राइस हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है। तो आप जो है पहले तो मैन्युफैक्चरर से निगोशिएशन कर सकते हो कि भाई मुझे जो है बेस्ट प्राइस दे, मुझे बल्क में काम करना है। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कॉम्पिटिटिव रेट में आपको प्राइसिंग देंगे। एंड दूसरी एक मैन्युफैक्चरर की मैं बात बता दूं, मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है तो थोड़ा ज्यादा प्राइस देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट में मेहनत पड़ता है ना। समझो एग्जांपल देता हूं कि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो पेन बेच रहा है, उसका होलसेल प्राइस 10 रुपीज है। अब वो 10 रुपीज में लोकल में बेच रहा है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन या ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उसको कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा। लोकल आदमी आएगा अपना टेम्पो लेके या उसको डायरेक्ट डिलीवरी भेज देना है। इतना कोई यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन, रूल्स, पेमेंट टर्म का इतना कोई टेंशन नहीं लेना है। तो उसको क्या ऑन द स्पॉट पैसा मिल जाता है। अब यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करेगा ना तो क्या होगा, पहले तो पेमेंट टर्म 50% एडवांस रहेगा, एलसी रहेगा, एलसी में एक्सपोर्ट के 15 डेज के बाद पैसा आएगा, बाद में क्वालिटी का कोई इशू निकालता है तो पेमेंट टर्म जो है सेट नहीं होता है, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया तो सब एक्यूरेसी से काम करना पड़ता है। तो जब भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है तो मैन्युफैक्चरर जो है वो कम प्राइस में बिजनेस नहीं करते हैं, वो भी ज्यादा प्राइस देते हैं। तो आप यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव रेट यहाँ पे दे सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, कोई मैन्युफैक्चरर है एक प्रोडक्ट को बेच के लोकल में 10 रुपीज प्रॉफिट कमा रहा है। अब वही 10 रुपीज प्रॉफिट रख के एक्सपोर्ट करेगा तो उसको बेनिफिट क्या हुआ, समझ में आ रहा है? तो वो ज्यादा प्राइस देता है और मेहनत ज्यादा हुआ और बेनिफिट कुछ नहीं हुआ अगर 10 रुपीज ही प्रॉफिट रखता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर जो है ज्यादा प्राइस जनरली रखता है। फोर्थ, मार्केटिंग। मर्चेंट एक्सपोर्टर को क्या करना है, मार्केटिंग करना है, अच्छा प्रोफाइल बनाना है, अच्छे रिव्यूज वगैरह इकट्ठा करना है। इसके लिए सारे के लिए टाइम लगता है। तो मैन्युफैक्चरर के पास ये सब टाइम होता नहीं है। तो जो अच्छा मार्केटिंग करता है उसका बिजनेस यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरर आपको एक चीज में बीट कर सकता है, वो है प्राइसिंग में। खुद बनाता है तो उसको थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो सस्ता एक्सपोर्ट करता नहीं है, फिर भी वो सस्ता देगा। बट यहाँ पे मार्केटिंग में एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप उसे बीट कर सकते हो, प्रोफेशनलिज्म में आप उसे बीट कर सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में आप उससे बीट कर सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इजी है, कोई भी पर्सन कर सकता है, बस प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे क्या, एक पॉइंट को यहाँ पे पकड़ लिया, अक्सर वो तो सस्ता प्राइस दे पाएगा, दूसरे भी पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो। फिफ्थ, वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एग्जांपल के तौर पे कोई अमेरिका में बंदा है, अब उसे इंडिया से मल्टीपल प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, तो वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर को मिलने जाएगा। एक तो मैन्युफैक्चरर जो है इतना रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरर थोड़े बिजी रहते हैं, उसको लेबर का प्रॉब्लम होता है, फूड वगैरह है तो फसाई वाले का, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम रहता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारे प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर को रहते हैं, जब मर्चेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो यहाँ पे एज ए बायर जो है वो 1% को कॉन्टेक्ट करेगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर को कॉन्टेक्ट करेगा और मल्टीपल प्रोडक्ट उससे मंगाएगा। 6, जो इंपोर्टर है अमेरिका के अंदर, जो बायर है उसका मेन काम क्या है, अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट को सेल करना। तो अब यहाँ पे वो बंदा सेल करेगा या परचेज पे फोकस करेगा? तो यहाँ पे बायर जो है वो अपने सेल्स पे फोकस करना चाहता है। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर यहाँ पे किसी को फाइंड करता है, 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है और उससे सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो आप अच्छे प्रोफेशनल मर्चेंट एक्सपोर्टर बनोगे और एक बार आपके पास बायर आ जाएगा तो फिर आपका
आपका रेगुलर काम जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 7 पॉइंट से ट्रस्ट। यस, जो इंपोर्टर है अगर वो मल्टीपल जो है मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करेगा, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर तो मोस्टली एक प्रोडक्ट बनाएगा, 2 बनाएगा, उससे ज्यादा तो बनाता नहीं होता मोस्टली। तो बायर जो है मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करेगा तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेगा, नया आदमी पे भरोसा कैसे करना है। तो इससे अच्छा क्या होता है, यहाँ पे जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है वो अच्छा मार्केटिंग करता है, उसके सोशल मीडिया पे अच्छे जो है रिव्यूज होते हैं, वो प्रोफेशनली आंसर देता है, टाइम टू टाइम आंसर देता है एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी देता है। तो यहाँ पे एज ए बायर जो है वो एक बार इंपोर्ट करेगा। देखो पहली बार तो किसी को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भाई वो ये अच्छा है या नहीं है। तो एक बार उसने इंपोर्ट किया, अच्छा लगा, अच्छा सर्विस मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो बारी बारी उससे इंपोर्ट करेगा, फिर तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर उससे ही इंपोर्ट करेगा। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है आप मैन्युफैक्चरर को बीट कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट के अंदर अच्छा काम कर सकते हो। सो यहाँ पे एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लर्न कीजिए। आपके पास यहाँ पे पूरा नॉलेज है तो आपको सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न करने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको सिखाऊंगा विथ लाइफ टाइम हेल्प बेस्ड सपोर्ट। सो ज्वाइन नाउ। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे, देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.